बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। आईडीएफसी और एयू स्मॉल बैंक घोटाले से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रही है। सीबीआई ने आईएएस प्रदीप कुमार जाकर को पंचकूला कोर्ट में पेश किया है। 2 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद ये पेशी हुई है। बड़ी जानकारी पंचकूला से आपको दे रही है। कोर्ट ने प्रदीप कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रदीप कुमार जाकर ने नियमों का उल्लंघन किया है, सीबीआई ने ये कहा है कोर्ट के सामने। सरकारी धन को आईडीएफसी बैंक में ट्रांसफर करवाया गया है। गलत फैसले से बोर्ड को 169 करोड़ का लॉस हुआ है। निलंबित आईएएस प्रदीप कुमार पर 170 करोड़ की गड़बड़ी का ये आरोप है। पूछताछ में प्रदीप कुमार ने खुद को निर्दोष बताया है। तो बोर्ड चेयरमैन आईएएस विनीत गर्ग के आदेशों का पालन किया है, ये कहते हुए नजर आए ये आईएएस अधिकारी। लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई ने आईएएस प्रदीप कुमार जाकर को पंचकूला कोर्ट में पेश कर दिया है। 2 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद ये पेशी हुई है कोर्ट में। कोर्ट ने प्रदीप कुमार को फौरन न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रदीप कुमार जाकर ने ये अपने आप को खुद को निर्दोष बताया है। और आपको बताते चले कि सीबीआई की ओर से कहा गया है कि इसमें गलत फैसले से बोर्ड को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। निलंबित आईएएस प्रदीप कुमार पर 170 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप है। पूछताछ में प्रदीप खुद को निर्दोष बताया है। बोर्ड के चेयरमैन आईएएस विनीत गर्ग के आदेशों का पालन किया। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आप तक दे रहे हैं। किस तरह से ये जानकारी दी गई है। सीबीआई ने आईएएस प्रदीप कुमार जाकर को पंचकूला कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट की ओर से आपको बताते चले कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और कुछ ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं किस तरह से आज पेशी हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ रहे हैं। पवन, क्या अपडेट आता हुआ इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, मामला है, इस मामले में आज पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में निलंबित आईएएस प्रदीप कुमार को सीबीआई ने पेश किया है। प्रदीप कुमार डागर का 2 दिन का जो रिमांड है वो पहले पंचकूला की कोर्ट की तरफ से सीबीआई को मिला था। और इसके बाद इस रिमांड अवधि के पूरा होने के बाद आज प्रदीप कुमार डागर को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई की कोर्ट ने प्रदीप कुमार डागर को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और न्यायिक हिरासत कितने दिन की है ये कुछ ही देर बाद जब अदालत के आदेश की कॉपी सामने आएगी तो उस वक्त स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये 2 दिन का जो रिमांड है ये प्रदीप डागर का खत्म हुआ है। और इस रिमांड के खत्म होने के बाद आज सीबीआई ने उनको पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया था, जहां से सीबीआई की कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले 30 जून की देर शाम को प्रदीप कुमार डागर की गिरफ्तारी जो है वो सीबीआई ने की थी। आईडीएफसी बैंक फ्रॉड मामले में प्रदीप कुमार डागर पर आरोप है कि उन्होंने राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सदस्य सचिव रहते हुए 169 करोड़ रुपए की जो गड़बड़ी हुई है उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रदीप कुमार डागर ने पूछताछ में ये कहा है कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी जो आईएएस अधिकारी हैं और उस वक्त हरियाणा राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन थे विनीत गर्ग, उनके आदेश की पालना की है। किसी भी तरीके की कोई रिश्वत नहीं ली है, ये प्रदीप डागर ने सीबीआई को पूछताछ में कहा है। यानी प्रदीप कुमार डागर से हुई पूछताछ के बाद अब बोर्ड के जो उस वक्त के चेयरमैन थे आईएएस अधिकारी विनीत गर्ग, उनकी भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई है। हालांकि विनीत गर्ग के ऊपर पहले ही सीबीआई ने शिकंजा कसा हुआ है, उनसे पूछताछ जो है वो सीबीआई पहले ही कर चुकी है। हरियाणा सरकार ने जिन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ पूछताछ की सीबीआई को अनुमति दी है उसमें विनीत गर्ग का नाम पहले से ही शामिल है। लेकिन इस पूरे मामले में प्रदीप कुमार डागर जो निलंबित आईएएस हैं, उन्होंने प्रदीप कुमार डागर ने खुद को निर्दोष बताते हुए आज विनीत गर्ग जो आईएएस अधिकारी हैं और उस वक्त बोर्ड के चेयरमैन थे उसके ऊपर जो है वो ठीकरा फोड़ा है कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया और अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की पालना उन्होंने की है, कोई रिश्वत उन्होंने नहीं ली है। बहरहाल इस मामले में प्रदीप कुमार डागर को आज जब सीबीआई ने पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया, वहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पवन, सीबीआई ने यह भी कहा है कोर्ट के सामने कि प्रदीप कुमार डागर जो हैं वो नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। इसको लेकर भी आज सीबीआई ने अपनी दलीलें दी है कोर्ट के सामने। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है, 2 दिन का जब रिमांड लिया है तो सीबीआई ने वो तमाम तथ्य जो है
वो कोर्ट के सामने रखे हैं, जो पूछताछ में सामने आए हैं। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि जो व्हाट्सएप चैट है या इनके साथ हुई बातचीत का जो रिकॉर्ड है, मोबाइल का जो डाटा है और तमाम जो डिजिटल साक्ष्य हैं, वो इस 2 दिन के रिमांड अवधि के दौरान उनसे जुटाए गए हैं। आमने सामने पूछताछ जो है वो की गई है। जो अधिकारी गिरफ्तार हुए थे उनसे सीबीआई ने जब पूछताछ की थी तो प्रदीप डागर की जो भूमिका थी उसका जिक्र उनके सामने आया था और उसके बाद प्रदीप कुमार डागर को सीबीआई ने जो है वो गिरफ्तार किया। 30 जून को 5 बजे के करीब जो है वो प्रदीप डागर को गिरफ्तार किया गया था और प्रदीप डागर 30 जून को रिटायर्ड हुए हैं। 2011 बैच के आईएएस है। पदोन्नति पाकर जो है वो एचसीएस से आईएएस बने। 2011 का उन्हें बैच मिला और अब 30 जून को वो शाम को 5 बजे रिटायर्ड हुए। उनका एक तरीके से जो ड्यूटी का वक्त था वो खत्म हुआ और हालांकि वो काफी समय से ही फरार चल रहे थे, सीबीआई के शिकंजे से बाहर थे, लेकिन 30 जून को शाम को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से 2 दिन का पुलिस रिमांड जो है वो प्रदीप कुमार डागर का सीबीआई को मिला और आज वो 2 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और हरियाणा का जो ये बहुचर्चित सरकारी फंड के दुरुपयोग का मामला है, ये मामला सुर्खियों में है और इसमें 3 आईएएस अधिकारी जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तीनों ही अधिकारियों को हरियाणा सरकार निलंबित कर चुकी है। प्रदीप कुमार डागर जो सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है, न्यायिक हिरासत में आज भेजे गए हैं, वो सस्पेंड है। इसके साथ ही पंकज अग्रवाल और आरके सिंह पहले ही न्यायिक हिरासत में है, उन दोनों को भी सस्पेंड किया जा चुका है। यानी अब चौथा नंबर जो है वो किस अधिकारी का होगा, सीबीआई का शिकंजा अब जो है वो किसके ऊपर कसा जाएगा, ये जरूर देखना होगा। लेकिन पूरे मामले में लगातार सीबीआई की जांच और कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है और इस बहुचर्चित सरकारी फंड के दुरुपयोग के मामले में 3 आईएएस जो है वो सीबीआई के रडार में फंस चुके हैं और कई और आईएएस अधिकारी जो है वो आने वाले दिनों में सीबीआई की रडार में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा इस मामले में बैंक के अधिकारी, सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारी, अधिकारी और प्राइवेट लोगों समेत सेल कंपनियों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी सीबीआई जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल जो है वो सीबीआई कर चुकी है। बिल्कुल पवन, ये देखा गया कि प्रदीप कुमार डागर को जिस तरह से कोर्ट में आज पेश किया गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन क्या जो अगले आईएएस है उनसे भी, जो उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या उनसे भी पूछताछ की जाएगी और ये क्या पूछताछ की जो लंबी फहरिस्त है आगे भी देखने को मिलने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में सीबीआई ने आधा दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों से कई दौर की पूछताछ की है। कई दौर में उनको बातचीत के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं वो सीबीआई ने जुटाए हैं और इसके बाद सीबीआई ने एक एक कर जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आरके सिंह को गिरफ्तार किया। इसके बाद उनका रिमांड लिया गया। रिमांड के बाद अब वो आरके सिंह जो है वो निलंबित आईएएस हैं और अभी न्यायिक हिरासत में है। इसके बाद पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। पंकज अग्रवाल का रिमांड लिया गया। रिमांड के बाद दोबारा जब सीबीआई की कोर्ट में पेश किया गया तो सीबीआई ने उनको फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। और तीसरे आईएएस के तौर पे प्रदीप डागर की गिरफ्तारी हुई। प्रदीप डागर को भी 2 दिन के रिमांड के बाद फिलहाल सीबीआई की कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके अलावा भी आधा दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कई दौर की कर चुकी है। ऐसे में अब देखना यही है कि सीबीआई के पास उनके खिलाफ किस तरीके के एविडेंस मिले हैं, सीबीआई के पास उनसे जुड़े हुए किस तरीके के तथ्य और साक्ष्य हैं और सीबीआई अब आने वाले दिनों में किसके खिलाफ और बड़ी कार्रवाई करती है। चूंकि इस पूरे मामले में आधा दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारी जो है वो सीबीआई के रडार में है और 3 आईएएस अधिकारियों को सीबीआई गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भिजवा चुकी है। बिल्कुल पवन, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से आईएएस पर गाज गिरा है, पंकज डागर को कोर्ट में पेश किया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि और कई आईएएस पर किस तरह से रडार गिरता है।